बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज का लेक्चर हमारा आर्टिकल पे होगा। आर्टिकल इज़ वेरी ट्रिकी। और ये जो आज के लेक्चर की जो ख़ास खसूसियत है, ख़ास अहमियत है, वो कुछ यूँ भी है कि ये लेक्चर मैंने रिक्वेस्ट की थी, दरख्वास्त की थी हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सर सैयद अवैस बुखारी साहब। मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो मुझे एक लेक्चर इनायत फरमाएँ, तो उन्होंने मुझे ये सेंड किया। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जस्टिफ़ाई कर पाऊँ, इसको बतरीके एहसन मैं डिलीवर कर पाऊँ सर सैयद अवैस बुखारी साहब के लिए कि हम हैं बेफैज़ अदीबों के अधूरे मिसरे, हम हैं बेफैज़ अदीबों के अधूरे मिसरे और तू मीर के दीवान पे छाया हुआ शख्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बतरीके एहसन इस लेक्चर को डिलीवर कर पाऊं। तो चलते हैं सर किसकी तरफ, हमारे टॉपिक आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नीड्स डेफिनेटली अटेंशन। हमारी क्या चाहता है? अटेंशन चाहता है। आप जानते हैं सर आर्टिकल की जो काइंड्स हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन से? इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और डेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आप आर्टिकल जानते हैं, ए होता है, एन होता है, और जो डेफिनिट आर्टिकल है वो द होता है, ये फिर दी पढ़ा जाता है। जब आगे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो तो द पढ़ा जाएगा, जब आगे वोवल साउंड आ रही हो तो दी पढ़ा जाएगा। इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल नाम से ही क्लियर हो रहा है। आप जानते हैं जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते होते हैं। जब भी इंडेफिनिट आर्टिकल किसी नाउन से पहले प्लेस किया जाता है तो उसको वो इंडेफिनिट कर देता है, यानी स्पेसिफिक नहीं करता, वो इनडेफिनिट हो जाता है, पर्टिकुलर नहीं होता, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो किसी नाउन के साथ, जब भी किसी नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो उसको स्पेसिफाई कर देता है, उसको उसको किसी खास चीज के बारे में बात करने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। देखिए ना, मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस बोलता हूं। मैं कहता हूं कि आई मेट ए डॉक्टर, फिर दूसरा सेंटेंस में बोलता हूं आई मेट द डॉक्टर। आई मेट ए डॉक्टर एंड आई मेट द डॉक्टर। क्या डिफरेंस है इसमें? आई मेट ए डॉक्टर, सम इनडेफिनिट, सम अननोन। जब भी किसी नाउन के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा उसको अननोन बना देगा, पता नहीं कौन था, कोई एक डॉक्टर था। बट आई मेट द डॉक्टर, द डॉक्टर से हमारी मुराद क्या होगी? यानी वेल नोन, जिसको स्पीकर भी जानता हो और जिसको लिसनर भी जानता हो। आई मेट द डॉक्टर। अच्छा, मैं अपनी जुबान में, ये किसी ग्रामर में नहीं लिखा हुआ, मैं अपनी जुबान में मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूं कि बेटा जो द है वो बेसिकली मुझे ऐसे कभी कभार फील होता है कि वो दिस, दैट, दीज और दोज, जैसे इनकी शॉर्ट फॉर्म ना हो। आई मेट द डॉक्टर, आई मेट दैट डॉक्टर, जिसको हम पहले भी मिल चुके, जिसको आप भी जानते हैं, जिसको मैं भी जानता हूं। अब मेरी बात समझ रहे? बिल्कुल ऐसे ही जो द है वो बेसिकली दिस, दैट, दीज, दोज की फॉर्म किसी हद तक आप कह सकते हैं। मैं 100% मेरे ऊपर फतवा नहीं जारी करना, मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन सर सर्टन कंडीशंस में ऐसा लगता है जैसे ये दिस, दैट, दीज, दोज को रिप्लेस कर रहा हूं। एनीहाउ, हम सीक्वेंस में चलते हैं। हम पहले इनडेफिनिट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर हम डेफिनिट आर्टिकल की तरफ जाएंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल कहां इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहां होता है, कहां नहीं होता, कहां उसकी लिमिटेशंस हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पहला हमारा पॉइंट है इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, ए और एन। सर जी, ए आर्टिकल कहां इस्तेमाल होता है, एन कहां इस्तेमाल होता है? पहले तो हम इस रिडल को सॉल्व कर लेते हैं। जो ए है विद कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ इस्तेमाल होता है। सर जी, किसके साथ इस्तेमाल होता है? कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूं। आने वाला जो वर्ड होता है अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो भाईजान ए आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। और अगर आने वाला जो वर्ड है उसकी फर्स्ट साउंड क्या है? वॉवल है, तो भाईजान या बहनजान उससे पहले एन इस्तेमाल करते होते हैं। वॉवल साउंड्स की बात हो रही है, वॉवल लेटर्स की बात नहीं हो रही। यहां पर हमारा स्टूडेंट थोड़ा सा बहक जाता है। देखिए ना, जैसे ही इज ए गुड मैन,
क्या है जी? ही इज ए गुड पर्सन, अली इज अ गुड मैन। अब ग साउंड आ गई तो क्या करेंगे? ए करेंगे, एन करेंगे? डेफिनेटली ए करेंगे। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा सर जी, यहां पर यू इस्तेमाल किया गया। अब यू लेटर है, हालांकि है वॉवल, लेकिन लेटर है, ये साउंड तो नहीं ना, इसलिए हमने क्या कहा? ही स्टडीज इन ए यूनिवर्सिटी कहा हमने, ही स्टडीज इन एन यूनिवर्सिटी हमने नहीं कहा। ठीक हो गया? बिल्कुल ऐसे ही एक एग्जांपल और भी है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन एमए। गौर कीजिएगा, अब यहां पर देखें लेटर जो है मेरा पुत्र वो क्या है? एम है, लेकिन साउंड क्या है? ए है। मैं जुगाड़ बताता होता हूं, मैं अक्सर बच्चों को, अक्सर असातिज़ा हमारे वो भी बताते होते हैं कि मेरा पुत्र अगर डिसाइड करना है कि ए लगाना है या एन लगाना है, अगर बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, अगर इन दोनों में से आपने कोई सिलेक्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे कि ए लगाऊं या एन लगाऊं? तो हम कहते होते हैं कि बेटा उस वर्ड को जिसके लिए आपने इंडेफिनिट या इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगाना है उसको उर्दू में लिख लो। कैसे लिख लो जी? उर्दू में। कैसे? मिसाल के तौर पर गुड आप लिखेंगे तो ऐसे होगा, यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे तो ऐसे होगा, मिसाल के तौर पर एमए लिखेंगे तो उस्ताद जी ऐसे होगा। अब इनमें से जो वर्ड्स अलिफ से स्टार्ट हो रहे हों या फिर आइन से स्टार्ट हो रहे हों उनके साथ एन लगा दो, बाकियों के साथ ए लगा दो। कॉमन सी बात है, बड़ी आम सी बात है। चलिए कुछ ना कुछ एग्जांपल्स हम और भी देखते हैं। कैसे भला ए लगाना है या एन लगाना है? मुझे बताओ, ए अम्ब्रेला का होगे या एन अम्ब्रेला का होगे? ए या एन यूरोपियन कंट्री का होगे? अब अम्ब्रेला अ साउंड आ गई तो क्या करेंगे? एन अम्ब्रेला कहेंगे, ए अम्ब्रेला नहीं कहेंगे। अब ई हालांकि लेटर है, हमने साउंड की हमने बात की थी, हमारा मुकमुका किसके दरमियान हुआ था? साउंड के दरमियान, कि साउंड डिसाइड करेगी, कि साउंड ही ए या एन की तकदीर के फैसले करेगी। ए यूरोपियन, य साउंड आ गई, हम क्या करेंगे? ए करेंगे। आगे देखो, ए या एन यूनिकॉर्न, य आ गया, ए यूनिकॉर्न करेंगे। ए या एन अशर, एन अशर कहेंगे। ए या एन एमबीए, एन एमबीए कहेंगे मेरा बेटा। ए या एन एसओएस, लेटर पहला एस है, साउंड पहले ए है, सो इसलिए एन एसओएस कहेंगे। बिल्कुल ऐसे एग्जांपल है बेटे एन आवर की, ऐसे ही ए हॉस्टल की। ना ना कैसे? ऐसे ही ए या एन वन आइड बैगर, वाह वाओ है, वाह साउंड है, ए वन आइड करेंगे, एन वन आइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूं। अब यूज इनडेफिनिट आर्टिकल्स, हम इनके यूसेजेस देख रहे हैं, हम इसके इस्तेमालात देख रहे हैं कि हमने इस्तेमाल कहां करना है इनडेफिनिट आर्टिकल की। इनडेफिनिट आर्टिकल हैज सम रिस्ट्रिक्टेड यूजेज। क्या वो कहता है? यूज इनडेफिनिट आर्टिकल विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। लो जी, उसने पहले ही उसका घाटा मरोड़ दिया। वो कहता है आपने ए या एन लगाना हो ना, अगले नाउन को पहले ये देखो कि सिंगुलर है कि नहीं है। आप प्लूरल के साथ तो नहीं ना इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, कि आप ये तो नहीं कह सकते ए बॉयज, ए गर्ल्स, गर्ल्स कहेंगे, बॉयज कहेंगे, ए बॉय, ए गर्ल आप कहेंगे। सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना जरूरी है। ना सिर्फ सिंगुलर होना बल्कि काउंटेबल होना भी जरूरी है। अनकाउंटेबल से पहले आप अनकाउंटेबल की कुछ एग्जांपल दें मुझे, जरा सोचे तो सही, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन आपको नाउन के अंदर बताया कि जिनको काउंट किया जाता है, जिनकी नंबर बताई जाती होती है, जिनकी मिकदार नहीं बताई जाती। जिनकी नंबर बताई जाए वो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिनकी मिकदार बताई जाए वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। काउंटेबल नाउन्स डन सर जी। अच्छा, बात मैं कर रहा था कि अनकाउंटेबल नाउन की कुछ एग्जांपल लें। देखिए राइस है बेटा, शुगर है बेटा, वाटर है, गोल्ड है। आप इनसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करेंगे। आई एट ए राइस आप नहीं कहेंगे। आई ड्रैंक ए वाटर आप नहीं कहेंगे। इसलिए दो कंडीशंस गौर कीजिएगा। पहली कंडीशन क्या है? सिंगुलर होना नाउन का। दूसरी कंडीशन क्या है? काउंटेबल होना नाउन का। जब ये दो बातें पूरी होंगी तो आप इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। लो जी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। आई ईट ए बनाना एवरी डे। दूसरी जी, आई ईट बनाना एवरी डे, गलत होगा। क्यों? क्योंकि बनाना इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो बताओ आर्टिकल के बगैर कैसे स्टैंड कर सकता है? कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर्टिकल के बगैर स्टैंड नहीं कर सकता। आपको मैं नाउन पढ़ाते हुए बताया हूं, जरा गौर कीजिएगा।
अगली बात, आई ईट ए राइस एवरी डे, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। ए राइस, ए ग्रेन ऑफ राइस तो हो सकता है लेकिन ए राइस, बिकॉज राइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन वी नेवर यूज ए, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल। नेवर का सीगा मैंने इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ये बड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ फ्लेक्सिबल है। ये क्या हुआ हमारा सेंटेंस, रॉन्ग हो गया, सॉरी। उसके बाद आई ईट बनानास एवरी डे, आप क्या इससे पहले आप प्लूरल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल रखोगे, नहीं हो सकता। ये भी हमारा सेंटेंस क्या होगा सर, यहां पर अगर ए लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारा सेंटेंस ये ठीक है। यूज इंडेफिनिट आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा चुका। चलते हैं नेक्स्ट, वो कहता है यूज इंडेफिनिट आर्टिकल इन एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशो एटसेट्रा टू मीन पर। कैसे भला, $50 एक किलो, पर किलो, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस पर डे, दिन में एक बार, दिन में 2 बार, 80 माइल्स एन आवर, 100 रुपीज ए मीटर। अब यहां पर जो इनडेफिनिट आर्टिकल है बेटा, ये किस मीनिंग में आ रहा है बेटा, ये पर के मीनिंग में आ रहा है, ये पर के मीनिंग में आ रहा है, ये पर के मीनिंग में आ रहा है, ये पर के मीनिंग में आ रहा है। धनो कैसा, 2 इस्तेमाल हो गए। आगे चलते हैं तीसरा, इन एक्सक्लेमेशंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर अगर नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, कंडीशन हमारी वही होगी जो पहले आप स्टार्ट में कह के आए, अगर उससे हटेंगे रॉन्ग होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कैसे बोला, वो कहता है इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, वही बात साथ साथ चल रही है हमारे, ये कंडीशन होगी इंडेफिनिट आर्टिकल की। व्हाट अ चार्मिंग लेडी शी इज। अगर यहां पर लेडी के बजाय हम लेडीज कर लें तो फिर क्या करोगे, लगाओगे आर्टिकल, नहीं लगाओगे। व्हाट चार्मिंग लेडीज दे आर, नहीं होगा। व्हाट चार्मिंग लेडीज दे आर सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, लेकिन व्हाट ए चार्मिंग लेडीज नहीं होगा, क्योंकि लेडीज बन गया, इससे पहले आप आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। अगला सेंटेंस, सच अ लॉन्ग क्यू। अब अगर ये सेंटेंस यूं हो जाए, सच ए लॉन्ग क्यूज, तो भाई ये आर्टिकल हमारा यहां से रिमूव करना पड़ेगा। सच लॉन्ग क्यूज, कितनी लंबी लंबी कतारें हैं, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ऐसे ही व्हाट अ मेलोडियस सॉन्ग। अब अगर ये सॉन्ग को हम कन्वर्ट करते हैं सॉन्ग्स में, व्हाट मेलोडियस सॉन्ग्स, तो फिर ये आर्टिकल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, प्लूरल नाउन के साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। यानी हाँ, ये हमारा सेंटेंस ठीक, ये हमारा सेंटेंस ठीक, ये हमारा सेंटेंस ठीक। एक्सक्लेमेशंस इंडेफिनिट आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल उनके साथ इस्तेमाल होगा जब आगे आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो। चलो जी, इन सर्टन फिक्स्ड एक्सप्रेशन उनके साथ एडजस्टेड होते हैं। फिक्स्ड एक्सप्रेशन से हमारी क्या मुराद है, देखो जी, ए लॉट ऑफ होता है, ए हेडेक, जरा देखो जी, हेडेक इज एन अनकाउंटेबल नाउन, हेडेक्स तो नहीं कहते हम। हेडेक क्या है जी, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हम वायलेट कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगा रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा, उसके साथ इस्तेमाल होता है, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। कुछ एक्सेप्शंस आ जाती है ना, कुछ डिविएशंस आ जाती है ना, हम बेटा उनको फॉलो कर रहे हैं ना। देखो किसी, ए कपल ऑफ होता है, अ मेयर होता है, अ बेयर होता है, अ ग्रेट मैनी होता है, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। अ ब्रीज अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, लाजमी लगाना है। उसके बाद मैनी अ होता है एक्सक्यूज मी, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज कहते हैं, या चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज कहते हैं, अपने ईमान से बताइएगा, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताइएगा। आप कहते होते हैं चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइज कहते हैं, आप नॉइज अकेला इस्तेमाल नहीं होता। A great deal, we are going for walk, नहीं नहीं, हम कहते हैं we are going for a walk, हम कहते होते हैं सर जी, बिल्कुल ऐसे। a little होता है, a few होता है, a good many होता है, ये कुछ क्वांटिफायर्स के हवाले से ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनके साथ आर्टिकल फिक्स्ड होगा। लो जी सर, डू नॉट यूज इनडेफिनिट आर्टिकल, आपने इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना। कहां नहीं करना, बी केयरफुल, कहां नहीं करना, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, बात कर चुके हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करें। दूसरी बात, प्लूरल नाउन से पहले अगर हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, आप कह सकते हैं कि आई मेट ए बॉयज, नहीं कह सकते, बताया हम आप लोगों को स्टार्ट में। इन एक्सप्रेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
हाईली इंपॉर्टेंट। सॉर्ट ऑफ के साथ, काइंड ऑफ के साथ, टाइप ऑफ के साथ हम क्या करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते होते। जरा देखो तो सही, आई लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ए बॉय। सर जरा गौर कीजिए, अब यहां पर बॉय आ गया। क्या आ गया सर जी? बॉय। बॉय हमारा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब हम तो पढ़ा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा उससे पहले हम इनडेफिनिट या डेफिनेट आर्टिकल जरूर रखेंगे। बात क्योंकि हम इनडेफिनेट आर्टिकल ही कर रहे हैं तो हम उसी का तस्करा करेंगे। अब यहां पर आर्टिकल तो वैसे तो बनता है, लेकिन जब भी सॉर्ट ऑफ से के बाद इस्तेमाल करना पड़े, काइंड ऑफ के बाद इस्तेमाल करना पड़े, टाइप ऑफ के बाद इस्तेमाल करना पड़े, तो बेटा ये वाला जो आर्टिकल है ये हमारा रॉन्ग होगा, हम इसको नहीं यूज करेंगे। आई लाइक दिस सॉर्ट ऑफ बॉय आप कहते हैं, शी लाइक्स, एक्सक्यूज मी, मैं जरा यहां से इंक चेंज कर लूं। शी लाइक्स such kind of a book। तो क्या होगा, यहां पर ये वाला आर्टिकल जो होगा बेटा इस्तेमाल नहीं होगा। मेरी बात समझ आ गई? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी। सॉर्ट ऑफ के अंदर, काइंड ऑफ के अंदर, टाइप ऑफ के बाद आप इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करें, ना इनडेफिनेट ना ही डेफिनेट, ये रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा जी, मैं इसको इरेज करने लगा। लो जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, वो कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। जो मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इनसे पहले आप इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल ना करना, एक्सेप्ट व्हेन, लो जी एक्सेप्शन आ गई, बड़ी सारी एक्सेप्शन आ गई, व्हेन दीज आर प्रीसीडेड बाय एन एडजेक्टिव। जब तक इनसे पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव आ जाए। एग्जांपल देख लेते हैं, वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8। 8 बजे हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, यूजुअल ब्रेकफास्ट है, हम इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात, ही गेव अस अ गुड ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट से पहले क्या आ गया, गुड आ गया, उसकी क्वालिटी बता दी गई, कोई ना कोई एडजेक्टिव आ गया, तो फिर आप आर्टिकल इस्तेमाल जरूर करें। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आगे चलते हैं। हाँ, द आर्टिकल इज ऑल्सो यूज्ड यानी इनडेफिनेट आर्टिकल इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन इट इज अ स्पेशल मील। जब किसी आप स्पेशल मील की बात कर रहे हो, दो कंडीशन बताई हैं सर जी मैंने कहा मील के साथ आप इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दो एक्सेप्शन। पहली, जब मील से पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव आ रहा हो। दूसरी क्या है, जब आप किसी स्पेशल मील की बात कर रहे हो, गिवन टू सेलिब्रेट समथिंग और इन समवन्स ऑनर। सो इजी, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर एट देयर हाउस इन द ऑर्डिनरी वे। कोई खास बात नहीं थी, जब ऑर्डिनरी बात कर रहे हो। फिर बट अगला सेंटेंस, यहां पर बट आ गया, यानी एक्सेप्शन वाला जो केस है, आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू एम्बेसडर्स। नया एम्बेसडर आया है, उसकी ऑनर के लिए डिनर दिया जा रहा है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन हो जाएगी, वो डिफरेंट हो जाएगा मेरा बेटा। उससे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब अगली कहानी शुरू हो जाती है डेफिनेट आर्टिकल पे। अब जो डेफिनेट आर्टिकल है, इस कहानी को हम थोड़ा सा प्रोसीड कर लेते हैं, फिर बाद में बाकी देखेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या करता है, अननोन करता है, और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो स्पेसिफाई करता है। जब भी कोई नाउन उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा, उसका मतलब वो स्पेसिफाई हो गया। मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी में आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जरा इसको पढ़ो तो सही, गौर से पढ़ना। कहता है, once there lived a farmer. A farmer had a hen. A hen laid an egg. An egg was of gold. Gold was pure. Once there lived a farmer. पता नहीं कोई किसान रहता था। A farmer had a hen. पता नहीं किसी किसान के पास एक hen थी। A hen laid an egg. पता नहीं किसी hen ने, किसी मुर्गी ने एक अंडा दे दिया। An egg was of gold. पता नहीं कोई अननोन बनाता है ना सर जी इनडेफिनेट आर्टिकल, नोन तो नहीं बनाता।
रैंडम है, हर सेंटेंस का अपना मफहूम है, सिर्फ एक आर्टिकल की वजह से, सिर्फ एक आर्टिकल की वजह से। जब कोई नाउन आपने स्पेसिफाई करना हो जो आप पहले मेंशन कर चुके हैं, तो बेटा आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, आप इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखो तो सही, आप अगला इस स्टोरी को मैंने डिवाइस किया है। अब यहां पर देखें, वंस देयर लिव्ड ए फार्मर, कभी कोई एक किसान था। द फार्मर यानी दैट फार्मर हैड अ हैन, उसी फार्मर की बात कर रहे हैं जो पहले हम बात कर रहे हैं। द फार्मर हैड ए हैन, और फिर द hen laid an egg. The egg was of gold. अब देखो, अब यहां पर गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने ऊपर हरकत की है। अब यहां पर द गोल्ड, इवन इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं उनसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, इनडेफिनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप डेफिनेट का यूज हो सकता है अब अगर आप उनकी तखसीस कर रहे हैं, अगर आप उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये जो डेफिनेट आर्टिकल है यहां पर, इसमें उसका इस्तेमाल करके हमने स्टोरी के अंदर हार्मनी क्रिएट कर दी, हमने स्टोरी के अंदर यूनिटी क्रिएट कर दी, कोहेजन क्रिएट कर दी हमने, बल्कि अब मुझे क्या कहना चाहिए, कोहेरेंस क्रिएट कर दी मैंने उसके अंदर। सो इन दिस वे जो डेफिनेट आर्टिकल है, जब आप किसी एक चीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उनसे पहले आप आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। जब उसी बात को ही आप दोबारा मेंशन करने लगे तो स्पेसिफाई हो गया, तो फिर आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, इंडेफिनेट इस्तेमाल नहीं करेंगे उस स्टोरी के अंदर लिंक डेवलप करने के लिए। डन हो गया सर? आज के लेक्चर में इतना ही काफी, हम यहां पर इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल के मजीद कौन कौन से कारनामे हो सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो वेरी मच।